हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसमें कि हम फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करना, उन्हें देखना, स्टार्ट करना, विंडो एक्सप्लोरर को फाइंडिंग फाइल एंड फोल्डर, कंट्रोल पैनल के साथ काम करना, चेंजिंग डेट एंड टाइम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, आप पिछली क्लासेस में एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आजकल विंडोज 10 जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड एमएस विंडोज एक जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें कि ग्राफिक्स और आइकॉन्स होते हैं, जिनको कि हम कंप्यूटर माउस को यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। और विंडोज 10 जो है उसमें उसका बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है, जिसमें कि बहुत सारी कलरफुल थीम्स होती हैं, और इसमें नए नए फीचर्स हैं, इम्प्रूव प्रोग्राम्स हैं, और स्पीड फास्टर है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइल। तो फाइल क्या है? फाइल एक सबसे बेसिक यूनिट है विंडोज में स्टोरेज करने की, जिससे कि हम कंप्यूटर में एक सेट ऑन इंफॉर्मेशन को दूसरे से अलग करते हैं। तो व्हेन यू यूज ए प्रोग्राम, जब हम किसी काम को करने के लिए कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो हमें अपने काम को एक फाइल के जैसे सेव करना होता है कंप्यूटर में, एक नाम दे करके। या एक फाइल जो होती है वो इंफॉर्मेशन या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में किसी मटेरियल का एक कलेक्शन होती है, तो जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम से सेव करते हैं। तो फाइल नेम में दो पार्ट होते हैं, एक मेन फाइल नेम और एक इसका एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर्स का होता है। ये फाइल एक्सटेंशन इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि हमें विंडोज दैट हेल्प्स विंडोज टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की इंफॉर्मेशन उस फाइल में सेव है एंड विच एप्लीकेशन शुड ओपन इट। तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये फाइल नेम के एंड में आता है और फॉलोइंग ए पीरियड। तो फाइल नेम कैन हैव अप टू 255 कैरेक्टर्स। अलग अलग फाइल और फोल्डर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव किए जाते हैं। तो अब हम फोल्डर की बात करें, तो ये भी एक फाइल कैबिनेट की तरह ही होता है, जिसमें कि हम रिलेवेंट फाइल्स रखते हैं। जिस तरह से क्या होता है, हम अपने एक कैबिनेट में बहुत सारी पेपर फाइल्स रखते हैं, तो अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो हमें कोई भी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अगर जब हमें उसकी जरूरत होगी। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि फाइलिंग कैबिनेट बनाते हैं, कि एक तरह की फाइल एक तरफ, एक तरह की फाइल एक साइड में। तो उसके लिए फाइल्स को अरेंज करने के लिए एक लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर फाइल को लोकेट करने में आसानी हो जाती है। तो इसके लिए हम फोल्डर्स यूज करते हैं। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। अब विंडोज 10 में किस तरह से हम फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं? तो बच्चों, हम यू कैन लोकेट योर फाइल एंड फोल्डर, या तो हम डॉक्यूमेंट्स में या विंडो एक्सप्लोरर में अपने फाइल और फोल्डर को लोकेट कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट जो है सबसे आसान तरीका है फोल्डर को देखने के लिए। तो विंडो एक्सप्लोरर में व्यूइंग, एक्सप्लोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स उसमें यूज किया जाता है कंप्यूटर में। तो विंडो एक्सप्लोरर इनेबल्स यू टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि ड्राइव्स, फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर, किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसको हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे और विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, स्टार्ट बटन को क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करके फिर एसेसरीज के ऑप्शन में विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो हमारा विंडो एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये दो पेन्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट पेन में उसको हम ट्री पेन भी बोलते हैं, जिसमें कि फोल्डर ट्री होता है, जिसमें अलग अलग कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं और फोल्डर्स की हिरार्ची होती है हर एक ड्राइव में। तो इस किसी ड्राइव या फोल्डर को जो हमें डिस्प्ले करता है फोल्डर और फाइल्स के नेम, उसे हम राइट पेन में दिखाते हैं, जिसको हम कंटेंट पेन भी बोलते हैं। अब थंबनेल्स व्यू होता है। थंबनेल व्यू जो होता है वो फोल्डर की इमेज को शो करता है, जिससे कि हम क्विकली अपने फोल्डर के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आइकन व्यू होता है। आइकन व्यू डिस्प्ले योर फाइल एंड फोल्डर एज स्मॉल आइकन्स, में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, एंड फाइल नेम इज डिस्प्लेड अंडर द आइकन। इसके बाद टाइल्स व्यू होता है। दिस ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर इन द फॉर्म ऑफ आइकन, जो कि बड़े होते हैं आइकन व्यू से। इसके बाद लिस्ट व्यू होते हैं। लिस्ट व्यू डिस्प्लेस द कंटेंट्स एज ए लिस्ट ऑफ फाइल और फोल्डर नेम प्रेसिडेड बाय स्मॉल आइकन्स। तो ये व्यू जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है यदि हमारा फोल्डर्स में बहुत सारी फाइल्स हैं और जो हम फाइल नेम के लिस्ट के लिए स्कैन करने चाहते हैं, तब ये लिस्ट व्यू बहुत ही यूजफुल होता है।
इसके बाद फाइंडिंग ए फाइल और फोल्डर। तो बच्चों विंडोज 10 ऑफर्स ए नंबर ऑफ वेज जिससे हम फाइल और फोल्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो सर्च कंपेनियन होता है जो कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट तरीका है किसी फाइल को लोकेट करने के लिए। यूज सर्च कंपेनियन। यदि आप अपनी कॉमन फाइल टाइप्स की फाइल को देख रहे हैं तो यू रिमेंबर ऑल द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर यू वांट टू फाइंड एंड यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड ए फाइल। उसके बाद फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टार्ट बटन को क्लिक कर करके तब हम उसमें सर्च ऑप्शन में सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। फिर उसमें हम ऑल फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं सर्च कंपेनियन में से। तो उसके बाद हम एक अपने फाइल नेम का कोई पार्ट या उसका कंप्लीट नेम लिख करके हम उस फाइल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के साथ किस तरह से काम किया जाता है? तो बच्चों एमएस विंडोज 10 का जो कंट्रोल पैनल है उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ये आइकन्स जो होते हैं वो अलग अलग रिसोर्स को मैनेज करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल इज ऑल्सो यूजफुल फॉर चेंजिंग डिस्प्ले सेटिंग, एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोग्राम, चेंजिंग ऑफ डेट एंड टाइम। कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर है यूजिंग विच हम उसके विंडोज के अपीयरेंस में, उसकी करंट सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चेंजिंग डेट एंड टाइम। तो बच्चों विंडोज 10 का जो टास्क बार होता है दैट कंटेन्स द सिस्टम ट्रे, जिसमें कि हमें करंट डेट और टाइम दिखाता है। तो दिस ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट और टाइम। तो डेट या टाइम ऑप्शन पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में डेट एंड टाइम पर, और उसकी प्रॉपर्टीज को उसमें हमें दिखाई देंगी। तो डाटा चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन मंथ लिस्ट पर क्लिक करके हम करंट मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर अप स्पिनर या डाउन स्पिनर से हम ईयर लिस्ट को ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और ईयर को करेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद करेक्ट डे के को कैलेंडर में हम सेलेक्ट करके ओके के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अबाउट फोन्ट्स। तो बच्चों करेक्टर्स यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट जो कि एक ही डिजाइन के होते हैं उनको हम फोन्ट्स बोलते हैं। फोन्ट सेटिंग आर यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। तो यू कैन यूज फोन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैनल न्यू फोन्ट्स को ऐड करने के लिए, एग्जिस्टिंग फोन्ट को डिलीट करने के लिए। तो नए फॉन्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है। जैसे सबसे पहले इंस्टॉल न्यू फॉन्ट को हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू से, फिर उसके बाद ड्राइव को सेलेक्ट करके फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें कि फॉन्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग फॉन्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद माउस इज नॉट वर्किंग। तो बच्चों आप एज्यूम करिए यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और अचानक से आपका माउस काम करना रोक देता है, तो उसमें क्या करते हैं? डोंट गेट पैनिक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विंडो में एक फीचर होता है जो कि आपको इस प्रॉब्लम से हेल्प आउट कर सकता है। तो उसके लिए कुछ कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस होते हैं जो माउस की तरह ही होते हैं, जैसे कि एसेसिबिलिटी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल विंडो से, माउस टैब पर क्लिक कर सकते हैं अपने यूज माउस कीज को एक्टिवेट करने के लिए, फिर ओके को क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक लॉक इन ऑफ मोड, तो यू कैन यूज न्यूमेरिक कीपैड फॉर माउस फंक्शन। और अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको रिवर्स सिनेरियो अपनाना पड़ेगा। अगर आपका कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन माउस काम कर रहा है, तो विंडोज हैज ए वन स्क्रीन कीबोर्ड व्हिच कैन बी ऑपरेटेड विद ए माउस। उसके बाद व्हाई टू डबल क्लिक द माउस। तो बच्चों विंडो हैज ए फीचर टू रिप्लेस डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स सिंपल से फॉलो करने पड़ते हैं, एंड फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ डबल क्लिकिंग द माउस फॉरएवर। फिर पुट योर कंप्यूटर इन हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक वो स्टेट होती है जबकि जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है पावर सेव करने के लिए, लेकिन पहले ये हर एक चीज अपनी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में सेव करता है, एंड व्हेन यू रिस्टार्ट द कंप्यूटर योर डेस्कटॉप इज रिस्टोर्ड एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट। तो हाइबरनेशन जो है वो पावर सेव करने के लिए यूज किया जाता है, या जब हम कंप्यूटर से थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहे हैं काम करते करते तब इसको यूज किया जाता है। इसके बाद अवॉइड प्रेसिंग टू कीज टुगेदर। तो अक्सर क्या होता है बच्चों, दो कीज एक साथ प्रेस करने से एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो विंडोज ऑफर अस ए वे आउट थ्रू द फैसिलिटी ऑफ स्टिकी कीज, जहां पर की वी कैन प्रेस द कॉम्बिनेशन कीज वन बाय वन इंस्टेड ऑफ
holding the keys together. Thank you.